बेसहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी अलैहिस्सलाम पर करोड़ों दुरूद व सलाम। आज हम आपको एक दफ़ा फिर अबू याहिया टीम की किज़्ब और दजलो फरेब की तरफ आपको मुतनब्बे करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि इनका किज़्ब दजलो फरेब किस हद तक जा चुका है। इन्होंने एक वीडियो तैयार की जिसका आप थंबनेल अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमने नहीं तैयार की, हमने इसका थंबनेल नहीं बनाया। इन्होंने इसको कहा ये एक यादगार मुनाजरा था। हम पहले आपको उस यादगार मुनाजरे के एक दो इरशादात जो अमन पूरी साहब ने, जिनको हम फसाद पूरी कहते हैं क्योंकि वो अमन नहीं चाह रहे, फिरका वारियत चाह रहे हैं, उन्होंने जो बातें कही वो सुनिए। फिर उसके बाद इस यादगार मुनाजरे के बारे में जो इनके साथी थे या इनके साथ थे या इनको मौलाना के साथ मुतारुफ कराने वाले थे, यानी अब्दुल मन्नान रासिख साहब, वो क्या इनके बारे में इरशाद फरमाते हैं या फिर उस यादगार मुनाजरे के बारे में क्या इरशाद फरमा रहे हैं वो भी आप सुनिएगा। पहले इनकी किज़्ब दजलो फरेब मुलाहिजा कीजिए। हीर है तौहीन है और उनके लिए बड़ी एक सुबकी की बात है, ना पढ़े तो फिर भी उनके लिए। मैंने देखा जब वो परेशान हो गए, मैंने कहा आप नीचे बैठे थे, अपने कदमों में मैंने उनको बिठा लिया। अच्छा, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। इसहाक जालवी साहब को मैंने अपने पैरों में बिठवाया है। ये इसके तो शेख अब्दुल मन्नान रासिख साहब वो तो लाइब्रेरी में फिर रहे थे। ये अच्छा, असल मामला ये था। अच्छा। तो मुझे कहते हैं कि आपने मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने कहा मैंने आपको खत लिखा है, बेइज्जती आप खुद ही तो बैठ गए। तो असल में जालवी साहब ने ये समझा कि शायद मुझे नीचे बिठाकर खुद भी नीचे बैठना चाहते हैं। अच्छा। मैं नीचे क्यों बैठता जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने साथी बताया ये गुमराह शख्स। इसको आप एक दफ़ा फिर सुने। वो साथ जो बैठे हैं ना अबू याहिया साहब, उन्होंने कहा है कि अब्दुल मन्नान रासिख साहब इसके ऐनी शाहिद है। आगे चीज़ कट गई। फिर उन्होंने कहा वल्लाहु आलम वो उधर लाइब्रेरी में टहल रहे थे। आप एक दफ़ा फिर सुने ना कि उस बात में बड़ा सुकम है और मुझे इस हवाले से कोई चीज़ याद ही नहीं। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आई कि कदमों में बिठा लिया, ये क्या मकसद इस बात का, यानी कदमों में बिठा कर क्या किया, क्या साबित करना चाहते हैं, ये तो कोई नहीं इतनी मुझे समझ आ रही बात कि इसमें फजीलत क्या है या इस चीज़ का मकसद क्या है। आप क्या समझ रहे हैं इस बात को? बस वो हदीस शरीफ आती है ना कि नमाजें, रोज़े, सदका सिर्फ इस वजह से क़यामत वाले दिन ज़ाया हो जाएगा। शतम हाजा, इसने गाली दी थी, काज़ा फहाजा, इस पर तोहमत लगाई थी। ये तोहमत और गालियाँ ये इंसान अपने नेक फ़र्ज़ अमाल की बर्बादी करता है। बाकी इख्तलाफ है उलमा में रहा है, ये कोई नए इख्तलाफ नहीं है, दलील और अदब से बयान करने चाहिए बस। बाकी आप नेक दुआ में याद रखें, आप कोशिश करें दलील और अदब का दामन ना छोड़ें। लोग अब बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, सियाने हो चुके हैं, उनको पता है कौन कहाँ क्या दजल फरेब कर रहा है, किसके पास दलील है, किसके पास दलील नहीं है। अब वो 20 साल पुराना माहौल और मौसम नहीं रहा। सुभान अल्लाह करने के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे आला अंदाज दलील वाला और अदब वाला है। इन लोगों को क्यों तरक्की मिली है? अदब, दलील, अखलाक, ये चीज़ें बुनियाद है। बाकी वो किसी की तनकीस करता है, तजलील करता है, तोहमत लगाता है। इन नस्साअत लाआतियतुन, क़यामत आने वाली है, उसकी बारगाह में हमने पेश होना है। हम तो अपनी ज़ुबान से समझते हैं कि एक हर्फ बोलते हुए डर जाना चाहिए कि हम अल्लाह के सामने ही खड़े हैं। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने सुन लिया कि अमन पूरी ने जिस बात को ऑन दी रिकॉर्ड कहा, जिसका वो सबूत आज तक पेश नहीं कर सके, यानी ये दजलो फरेब, किस्बो इफ्तरा नहीं तो और क्या है कि एक नशिस्त को यादगार मुनाजरे का नाम देना और उसके साथ उस बंदे का नाम लेना अब्दुल मन्नान रासिख का, जो कि लाइब्रेरी में टहल रहा है मौलाना इसहाक के साथ इस बंदे की मुलाकात करवाने के लिए। तो आप समझ जाइए कि ये लोग अपने दजलो फरेब के अंदर
کس طریقے سے ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آن دی ریکارڈ بات کو یہ آج تک ثابت نہیں کر سکے، نہ ہی دکھا سکے ہیں۔ عبد المنان صاحب، اللہ آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے کہ آپ نے ان کے دجل و فریب کو ایکسپوز کیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، باز آ جائیں اپنی ان بکواسیات سے، یہ باز آ جائیں بد اخلاقیوں سے، یہ باز آ جائیں اپنے دجل و فریب اور افتراء سے اور جھوٹ کذب بیانی سے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو بات میں نے آپ کو بتائی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ان جہلا یعنی غلام مصطفیٰ ظہیر، امن پوری اور ابو یحییٰ نور پوری کو ہدایت، توبہ اور رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔